अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों, आज का दिन हर भारतीय के लिए गौरव का दिन है। सर्वस्व त्याग और बलिदान को याद करने का दिन उन सभी के लिए है जिनको अपनी माटी, अपना धर्म और अपनी संस्कृति प्यारी लगती है। आज है वीर बालक दिवस, यानी उन दो महान वीर बालकों के अमर बलिदान का दिन जिनकी वीरता और स्वदेश प्रेम की भावना के आगे संपूर्ण भारतवासी नतमस्तक हैं। आज के इस विशेष दिवस पर हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम वीर साहिबजादों का अमर बलिदान। श्रोताओं, हमारे देश की माटी ने ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिसके शौर्य और पराक्रम की गूंज पूरे विश्व के लोगों ने सुनी है। देश के वीरों, पराक्रमियों और बलिदानियों ने भारत माता के चरणों में सदैव अपने प्राण अर्पित किए हैं। किसी दुश्मन की क्या मजाल कि ऐसे वीरों को कोई हरा दे, लेकिन कुछ अपने ही धोखेबाज निकलते रहे जिससे दुश्मन हमारी धरती पर पैर जमाने में कामयाब होते आए। छल, बल, प्रपंच और धोखे ने कई युद्ध के परिणाम बदल डाले। जीती हुई बाजी दुश्मन के हाथ लग गई, किंतु किसी भी परिस्थिति में भारत माँ के वीर सपूतों, देशभक्तों ने हार नहीं मानी, झुके नहीं, आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि जब जरूरत पड़ी तो अपनी जान न्यौछावर कर दी। देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वालों की सूची काफी लंबी है। आज का दिन ऐसे एक महान अमर बलिदान को याद कर रहा है जो अपने धर्म, संस्कृति और देशभक्ति के लिए कुर्बान हो गए। दो अमर बलिदानियों की साहस और वीरता को याद करने का दिन है आज। दोस्तों, आज है वीर बालक दिवस। यह दिवस समर्पित है श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दो छोटे साहिबजादों की महान बलिदान के लिए। 9 जनवरी 2022 को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को चिन्हित करने के लिए वीर बालक दिवस की घोषणा की और उन्होंने कहा कि हर साल 26 दिसंबर को वीर बालक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। शहीदी सप्ताह और ये वीर बाल दिवस हमारी सिख परंपरा के लिए भावों से भरा जरूर है, लेकिन इससे आकाश जैसी अनंत प्रेरणाएं भी जुड़ी है। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। हर साल वीर बाल दिवस का ये पुण्य अवसर हमें अपने अतीत को पहचानने और आने वाले भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देगा। वीर बाल दिवस आने वाले दशकों और सदियों के लिए ये उद्घोष करेगा। मैं आज इस अवसर पर वीर साहिबजादों के चरणों में नमन करते हुए उन्हें कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जी हाँ दोस्तों, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत की याद में वीर बाल दिवस का आयोजन किया जाता है। साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे। वीर बाल दिवस की जड़ें साहस और दृढ़ता की एक दुखद लेकिन प्रेरक कहानी में है। यह दिन 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों युवा साहिबजादों
जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी की शहादत की याद दिलाता है। वास्तव में साल 1704 में मुगल साम्राज्य द्वारा सिखों के तीव्र उत्पीड़न की अवधि के दौरान इन बाल राजकुमारों, जिनकी उम्र सिर्फ 9 और 7 वर्ष थी, को पकड़ लिया गया और उन्हें एक क्रूर अल्टीमेटम दिया गया, इस्लाम में धर्मांतरण करो या मौत का सामना करो। उन्होंने अपने धर्म को त्यागने के बजाय शहादत को चुना। उनका बलिदान न केवल सिख इतिहास का एक मार्मिक अध्याय है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार करते हुए अपने विश्वासों के प्रति अदम्य साहस और निष्ठा का प्रतीक भी है। असल में गुरुजी और उनकी सेना पर मुगल सेना ने हमला कर दिया था। आनंदपुर साहिब किला संघर्ष का प्रारंभिक बिंदु था। सरसा नदी के तट पर एक लंबी लड़ाई के बाद परिवार अलग हो गया। बाद में नवाबों ने साहिबजादों से इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और सिख धर्म के प्रति अपने अगाध प्रेम की पुष्टि की। बाल राजकुमारों के इस निडर रवैये से मुगल बादशाह क्रोधित हो गए और परिणाम स्वरूप उन्हें तुरंत दीवारों के बीच दफना दिया गया। और इतिहास में यह घटना बाद में साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान के रूप में अंकित हो गई। तो दोस्तों, वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों साहिबजादों के सम्मान में मनाया जाता है। यह दिन सबसे छोटे साहिबजादों के बलिदान को चिन्हित करने के लिए चुना गया था। 26 दिसंबर को साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह का बलिदान दिवस मनाया जाता है, जिनकी उम्र 6 और 9 साल थी। लोगों, खासतौर पर छोटे बच्चों को साहिबजादों की वीरता की कहानी के बारे में जानकारी देने और शिक्षित करने के लिए सरकार पूरे देश में संवादात्मक और सहभागी कार्यक्रम आयोजित करती है। इस परियोजना के तहत पूरे देश में स्कूलों और कॉलेजों में निबंध लेखन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हवाई अड्डों, पेट्रोल पंपों और रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर डिजिटल प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं। साथ ही गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में साहिबजादों के संघर्ष और बलिदान को याद करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि शौर्य बलिदान की ये कहानी सबके मनोमस्तिष्क में सदैव अंकित रहे। दोस्तों, इस बलिदान के बारे में विस्तार से चर्चा करें तो साल 1705 में पंजाब के रूपनगर में स्थित आनंदपुर साहिब किले से इस संघर्ष की शुरुआत हुई थी। मुगलों और गुरु गोविंद सिंह के बीच लंबे समय तक जंग जारी थी। मुगल कई तरह के हथकंडे अपनाकर उन्हें हराना चाह रहे थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी झुकने वालों में से नहीं थे। कई बार संघर्ष हुए और अंततः मुगलों को अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया। मुगल शासक औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह जी को हराने के लिए एक नई रणनीति अपनाई। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह से आनंदपुर किला खाली कराने के लिए पत्र लिखा और ऐसा करने के बाद एक प्रस्ताव रखा कि इसके बाद कोई युद्ध नहीं होगा। गुरु गोविंद सिंह जी, जो और खून खराबा नहीं चाहते थे, उन्होंने किला खाली करना ही उचित समझा। लेकिन किले से निकलते वक्त मुगल सेना ने छल किया और उन पर हमला कर दिया, जिसमें उनका परिवार बिछड़ गया। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ 2 बड़े साहिबजादे थे, जबकि छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी के साथ चले गए। जबकि छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह माता गुजरी के साथ भटक गए। छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह और उनके साथ माता गुजरी एक गुफा में ठहरे, लेकिन उनके ठहरने की सूचना लंगर की सेवा करने वाले गंगू को मिल गई और उसने पहले गुजरी देवी के पास रखी अशरफियां को चुराया और फिर दोनों को सरहिंद के नवाब वजीर खान से पकड़वा दिया। गद्दार गंगू से सूचना मिलने पर कोतवाल ने तुरंत कई सिपाही भेजकर माताजी और साहिबजादों को पकड़कर कैदी बना दिया। वजीर खान ने छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी को तकलीफ देने के लिए ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया। यह चारों ओर से एक खुला हुआ और ऊंचा बुर्ज था। इस ठंडे बुर्ज से ही माता गुजरी जी ने छोटे साहिबजादों को लगातार 3 दिन धर्म की रक्षा के लिए शीश न झुकाने और धर्म न बदलने का पाठ पढ़ाया था। अगले दिन साहिबजादा जोरावर सिंह, जो कि 9 साल के थे, और 7 साल के फतेह सिंह को नवाब वजीर खान के सामने पेश किया गया। वजीर खान ने उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा, लेकिन दोनों साहिबजादों ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया।
इससे गुस्साए वजीर खान ने 26 दिसंबर 1705 को दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। जब छोटे साहिबजादों को कुर्बानी की सूचना माता गुजरी जी को ठंडे बुर्ज में मिली तो उन्होंने भी शरीर त्याग दिया। दोस्तों, इसी स्थान पर आज गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब बना हुआ है। इसमें बना ठंडा बुर्ज सिख इतिहास की पाठशाला का वह सुनहरी पन्ना है जहां साहिबजादों ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी थी। वहीं दोस्तों, पिता गुरु गोविंद सिंह के साथ गए दो बड़े साहिबजादों ने युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी। वे अपने पिता के दिखाए गए रास्तों पर चले। गुरु गोविंद सिंह ने अपने 2 पुत्रों को स्वयं आशीर्वाद देकर चमकौर की जंग में भेजा था। चमकौर की जंग में 40 सिखों ने हजारों को मुगल फौज से लड़ते हुए शहादत प्राप्त की थी। 6 दिसंबर 1705 को इस जंग में बाबा अजीत सिंह जो कि 17 साल के थे और बाबा जुझार सिंह जो कि 14 साल के थे, इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। मुगलों से युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। इस तरह दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों ने अपने धर्म, संस्कृति और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। दोस्तों, सबसे आश्चर्य की बात ये कि छोटे साहिबजादों जिनकी आयु बहुत कम थी, इन बालकों पर भी क्रूर मुगलों ने कहर बरपाया था। लेकिन छोटे साहिबजादों ने दृढ़ता और बहादुरी से कायर मुगलों के सामने डटे रहे और इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि वजीर खान ने इन 2 छोटे वीर साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। इस घटना से मुगलों की क्रूरता, दमन, अत्याचार और इस्लाम के अतिवाद को पूरे विश्व ने देखा। तो वहीं 2 छोटे साहिबजादों के साहस, दृढ़ता और मातृभूमि के प्रति प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया और इस सर्वस्व बलिदान से आज भी भारतवासी भाव विभोर रहते हैं। धर्म, संस्कृति और मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले ऐसे वीर साहिबजादों को हमारा शत शत नमन। चंडी दियां वारां पड़ियां, शरीर ना अखां भी लड़ियां। चंडी दियां वारां पड़ियां, शरीर ना अखां भी लड़ियां। घोड़े आदि कस के लगावा, सपा वर्गे तीर परोए। अजीत जुझार सरावर जिथे, आपे ही फतेह भी होए। योद्धियां दे जज्बे जिन्ने विरले हुंदे ने कोए। योद्धियां दे जज्बे जिन्ने दोस्तों, इसी के साथ वीर साहबजादों का अमर बलिदान पर आधारित इस कार्यक्रम को अब करते हैं संपन्न। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना। जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना